देखिए हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 आज, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 है इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी, बी इज़ इक्वल टू दिस एलिमेंट, सी के ये एलिमेंट है और डी सेट के ये एलिमेंट है। अब इसमें हमें चेक करना ये है कि जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखे, ये जो 6 रिलेशन है, इसमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है और कौन सा रिलेशन फॉल्स है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो सी इज़ सबसेट ऑफ बी, ये हमें फर्स्ट रिलेशन गिवन है। सी इज़ सबसेट ऑफ बी मतलब क्या होना चाहिए, सी के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। है क्या, चेक करते हैं। बी तो नहीं है, पहला ही एलिमेंट नहीं है। एक भी एलिमेंट अगर ना हो तो वो हम क्या करेंगे, वो सबसेट नहीं है। द स्टेटमेंट इज फॉल्स, सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। स्टेटमेंट इज फॉल्स। वाई? बिकॉज not all the elements from set C are in set B। सेट C के सारे एलिमेंट सेट B में नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, A इज अ सबसेट ऑफ D। A इज अ सबसेट ऑफ D मतलब A के सारे एलिमेंट D में होने चाहिए। देखिए जो पहले होता है ना, उसके सारे एलिमेंट दूसरे में होने चाहिए। द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट सेट यहाँ पर जो है, उस फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट ये सेकंड सेट में होने चाहिए। तो ये ए बी सी डी ई, इसके के सारे एलिमेंट डी में है नहीं। यहाँ पर 5 एलिमेंट है, यहाँ पर 2 है, तो इक्वलाइजेशन ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए होगा क्या, ये भी हमारा आंसर इसका आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि रीज़न फिर वही, नॉट ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम ए आर इंक्लूडेड इन डी। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए D इज ए सबसेट ऑफ B, D इज ए सबसेट ऑफ B, A और E है D में एलिमेंट्स और B में A ही नहीं है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। देन D इज ए सबसेट ऑफ A। अब देखिए D इज ए सबसेट ऑफ A मतलब D वाले के सारे एलिमेंट्स A में आने चाहिए। A है यहाँ पर भी है, E है यहाँ पर भी है। सो दिस इज द स्टेटमेंट विच इज ट्रू। वाई? बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स from set D are in set A। सेट D के सारे एलिमेंट सेट A में है। B इज अ सबसेट ऑफ A। यहाँ पर देखिए C है, D है, E है, लेकिन ये F नहीं है। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये जो रिलेशन गिवन है, दैट रिलेशन इज फॉल्स। C इज अ सबसेट ऑफ A। C इज ए सबसेट ऑफ A। देखिए C के सारे एलिमेंट A में होने चाहिए। है क्या, देखिए चेक कीजिए। B है यहाँ पर, B है, D है यहाँ पर, D भी है। सो दिस इज ट्रू बिकॉज C के सारे एलिमेंट हमारे सेट A में आते हैं। दैट्स वाई वो स्टेटमेंट जो है, वो रिलेशन जो है, वो ट्रू है उसमें। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जिसमें हमें कंसिडर करना है, कंसिडर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एंड शो देम इन अ वेन डायग्राम सच एट x एंड बाय यूजिंग x एंड y। ये जो x और y सेट दिए हैं, इन दोनों सेट को यूज़ करके और ये एज ए यूनिवर्सल सेट कंसिडर करके हमें इसको ये जो गिवन एग्जांपल है, इसको वेन डायग्राम में शो करना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हम ये जो सेट है उन सेट का लिस्टिंग कर लेते हैं। उनमें जो एलिमेंट्स है, यू सेट हैविंग एलिमेंट्स नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये हो गया हमारे सारे नेचुरल नंबर, जो कि हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब हमें देखना है एक्स सेट। एक्स इज व्हाट? एक्स इज एक्स सेट एक्स इज of all the elements x such that x belongs to natural number and x की रेंज गिवन है 7 लेस देन x, मतलब उसमें 7 नहीं आएगा। x आएगा, स्टार्ट होगा 8 से, 8 9 10 11 12 13 14। x इज लेस देन 15 मतलब यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू है क्या? नहीं, ओनली लेस देन है, दैट्स वाई इट इज ओनली 14। ठीक है, सो ये हो गया x। नाउ y सेट क्या है? It is y belongs to n natural number and y is prime number from 1 to 20।
1 से लेकर 20 तक के प्राइम नंबर्स है इसमें, ठीक है। प्राइम नंबर मतलब कौन से नंबर, जिसको वो नंबर और सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, वो ऐसे प्राइम नंबर होते हैं। अब ऐसे प्राइम नंबर कौन कौन सा है हमारे पास, ठीक है। तो देखो प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यह हमारे पास आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको वेन डायग्राम में शो करते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम में इसे शो करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट लेंगे। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? रेक्टेंगल इज नोटेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब नंबर्स कौन कौन से हैं हमें चाहिए, जो 2000 नंबर्स आर फ्रॉम x, जो कि 8 से लेके 14 तक है, ठीक है। तो देखते हैं अब यहाँ पर वेन डायग्राम में हमें शो करना है। सो x में कौन कौन से नंबर है वो देखिए पहले। x में है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। दिस इज योर सेट x। अब हमें क्या चाहिए, सेट y चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये सेट x है, ठीक है। सेट y के अलग से हमें डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर फिर यूनिवर्सल सेट, मतलब जो बचते हैं एग्जाम्पल में जो भी एलिमेंट्स बचते हैं वो एलिमेंट्स अब यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। क्या बचा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर है, 9 भी है, 10 भी है, 11 भी, 12, 13, 14, फिर आता है 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, ठीक है। ये आ गया हमारा फर्स्ट एक्स सेट के लिए, ये आई हमारी वेन डायग्राम। वाई सेट के लिए क्या आएगी वेन डायग्राम, फॉर सेट एक्स। नाउ सेट वाई, वी आर डिनोटिंग सेट वाई इन वेन डायग्राम। तो यूनिवर्सल सेट अगेन, यूनिवर्सल सेट में क्या है, ऐसा तो लिखेंगे ही। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम हमारा जो y सेट है वो y सेट यहाँ पर लिख लेंगे। क्या क्या है एलिमेंट्स y सेट में, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19, ऐसे एलिमेंट शो किए जाते हैं। अब जो बचते हैं एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल में है लेकिन यहाँ पर हमने अभी तक लिखे नहीं, वो एलिमेंट्स क्या है, फिर देखिए 1, 2, 3 है यहाँ पर लिखा हुआ, 4, 5 है, फिर आता है 6, 7 भी है, फिर आता है 8, देन 9, 10, 11 है यहाँ पर, 12, 13 भी है, 14, देन 15, 16, 17 भी है यहाँ पर, 18, 19 यहाँ पर है, और ये 20। ये हो गया हमारा सेट y, ठीक है। तो ये है हमारे कुछ डायग्रामेटिकली इसको कैसे हम डिनोट करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें एक यूनिवर्सल सेट गिवन है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और एक पी सेट है जिसमें एलिमेंट्स आर 1, 3, 7, 10। अब हमें करना क्या है, हमें वेन डायग्राम की हेल्प से यूनिवर्सल सेट, पी सेट और पी डैश मतलब पी कॉम्प्लीमेंट, ये तीनों सेट हमें विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम शो करने हैं। और फिर उसके बाद एक सब क्वेश्चन है वो देखते हैं। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट डिनोट करेंगे, जो कि डिनोट किया जाता है रेक्टेंगल से। दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट U। अब P के एलिमेंट्स कौन कौन से, P एलिमेंट्स, द P एलिमेंट्स आर, आप इसमें ट्रायंगल भी यूज़ कर सकते हो, हाँ, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर इंस्टेड ऑफ सर्कल, जब मैंने अब तक सर्कल ही कंसिडर किए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ट्रायंगल भी यूज़ कर सकते हो। तो ट्रायंगल में मैं P सेट वाले एलिमेंट्स देखता हूँ, 1, 3, 7, 10, और जो बचे अब ये कौन हुआ, ये हमारा हुआ सेट P, ये है हमारा सेट P। अब P कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, ऐसे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन P में नहीं है, तो वो सारे बन जाते हैं P कॉम्प्लीमेंट। और P कॉम्प्लीमेंट जो यहाँ पर है U में प्रेजेंट है, यूनिवर्सल में प्रेजेंट है लेकिन A में नहीं है, तो ऐसी देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स है, 2, 3 यहाँ पर है, 7 भी है, 8, 9, 10 यहाँ पर है, 11,
12। तो ये देखिए ये बन गया हमारी ये पी कॉम्प्लीमेंट और ये यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये हमने दिखा दिया है। अब अगला सब क्वेश्चन इसमें क्या है, हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी। ये हमें चेक करना है, ये प्रूव करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पी कॉम्प्लीमेंट लेंगे। व्हाट इज पी कॉम्प्लीमेंट देन, अगर ये यू है ये पी है तो पी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, पी डैश। देखिए द एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए बट प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट। पी में प्रेजेंट है लेकिन पी में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल में है। ऐसे कौन कौन है, ये पहला ये 2 3 है 7 है, फिर 8 9 11 एंड 12। तो ये हो गए हमारे एलिमेंट्स पी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, सो पी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, मैं इधर एलिमेंट्स लिख रहा हूँ अभी, ये 2 8 9 11 12। अब पी कॉम्प्लीमेंट इसका फिर से हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, वही तो प्रूव करना है ना हमें, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी कॉम्प्लीमेंट। मतलब अब यूनिवर्सल सेट में हमें चेक करना पड़ेगा कि ये सारे एलिमेंट जो यहाँ पर पी कॉम्प्लीमेंट में हमने लिखे हैं, तो इसका अगर हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब क्या, ये सारे एलिमेंट जो यहाँ पर प्रेजेंट है ये छोड़कर यूनिवर्सल में क्या क्या बचता है। देखिए अब ये 2 अगर हम यहाँ पे काट दे, 2 8 9 11 12, तो ये छोड़कर कौन कौन से एलिमेंट बचते हैं, 1 3 7 एंड 10। सो 1 3 7 एंड 10। अब यहाँ पर देखिए ये 1 3 7 एंड 10 और यहाँ पर ये पी सेट देखिए, मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी कॉम्प्लीमेंट इज पी, ये प्रूफ हो गया। आपको ये तो समझ में आता है, आया होगा कि अब यहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है। मतलब क्या करना है कि यहाँ पर जो हमारा यूनिवर्सल सेट है, वो यूनिवर्सल सेट में जो हमें गिवन सेट है वो गिवन पी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। और जिसमें है ए सेट 1 3 2 7, जिसके सारे सबसेट लिखने हैं हमें। ठीक है, टेक्स्ट बुक में दिया है कोई भी 3 सबसेट लिखो, लेकिन मैं आपको पूरे के पूरे सारे के सारे सबसेट उसके लिखा के देता हूँ, फिर आप देखिए उसमें से आपको कौन से 3 लिखने हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी सेट का सबसेट होता है एक फाई सेट। ठीक है, ऑलवेज अगर किसी भी सेट को आपको ऐसा लगता है कि इसका सबसेट कौन सा होगा, तो सबसे पहला सबसेट होता है उसका एक फाई सेट। ठीक है, दूसरा अब सिंगलटन सेट आएंगे। ठीक है, यहाँ पर ए नहीं, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बी सेट यूज करता हूँ नाम। फिर सी इज द सबसेट ऑफ ए हैविंग एलिमेंट 1, देन डी इज द सबसेट ऑफ ए हैविंग एलिमेंट 2, देन ई इज द सबसेट ऑफ ए हैविंग एलिमेंट 3, देन एफ इज द सबसेट हैविंग एलिमेंट 7। ठीक है, ये सिंगलटन हो गए, मतलब एक एक एलिमेंट तो हमने एक बार लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम 2 की पेयरिंग लिखेंगे। अब ये एफ तक आए हैं, जी 1 3, एफ 3 2, एच 2 7, आई 1 2, जे 3 7, के 1 7। ठीक है, सो ऐसे हमारे पास हम कितने भी सेट लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया 2 कॉम्बिनेशन का, ऐसे 3 कॉम्बिनेशन के भी और आएंगे। तो क्या आएगा 3 कॉम्बिनेशन का, सपोज एल इज द सेट 3 एलिमेंट्स, मतलब 1 3 2, ये एक आ गया। एम इज द सेट सपोज 3 2 7, ये आ गया। एन इज द सेट 1 3 7, ओ इज द सेट 1 2 7। ठीक है, तो ऐसे हमें चाहिए जितने हम सेट लिख सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखनी है कि हर एक सेट जो हम लिख रहे हैं वो अलग अलग सेट होना चाहिए। अगर यहाँ पर लिखते वक्त कहीं पर भी आपका रिपीटेशन नहीं आने देना है। ठीक है, तो ये हो गए सबसेट्स। अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सबसेट रिलेशन इन दिस सेट, और उसके बाद लिखना है कि इन सब के लिए जब सबसेट रिलेशन हो जाएगा तो इसका यूनिवर्सल सेट कौन सा बनेगा। ठीक है, तो इसके पहले सबसेट रिलेशन लिखते हैं।
क्या है इस पहला सेट, P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे, पुणे में रहने वाले लोगों का P सेट है। दूसरा है M इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन MP, MP मतलब मध्य प्रदेश। I इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंदौर। B इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंडिया। H इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन महाराष्ट्र। अब मुझे एक सवाल आपसे ऐसा करना है कि अगर P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे है तो पुणे मध्य प्रदेश में आता है या महाराष्ट्र में आता है? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पुणे इज इन महाराष्ट्र, तो पुणे मतलब P इज अ सबसेट ऑफ H। अब जैसे कि हम जानते हैं पुणे इज अ सिटी इन महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र इज अ स्टेट इन इंडिया, सो इनडायरेक्टली पुणे इज इन इंडिया, तो हम वो भी रिलेशन लिख सकते हैं, पुणे P इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब P इज अ सबसेट ऑफ H एंड P इज अ सबसेट ऑफ B। क्यों? क्योंकि पुणे इज इन महाराष्ट्र, ये हमें पता है, और महाराष्ट्र इज इन इंडिया। ठीक है, ये एक सबसेट हो गया। ठीक है, एक और क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि मैंने अभी स्टेटमेंट यूज़ किया महाराष्ट्र इज इन इंडिया, तो H इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, फिर M मतलब ये द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इज ऑल्सो स्टेट ऑफ इंडिया, सो ये जो सेट है M इज सबसेट ऑफ दिस B, मतलब मध्य प्रदेश इज इन इंडिया होता है ना, तो वैसे M इज सबसेट ऑफ B। फिर दूसरा देखिए मध्य प्रदेश और ये I इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंदौर, इंदौर इज इन MP, इंदौर इज इन मध्य प्रदेश, देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, I इज अ सबसेट ऑफ M, बट इंदौर इज इन इंडिया ऑल्सो, सो वो क्या बनेगा, I इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, तो देखिए अब मेरे ख्याल से सारे रिलेशन यहाँ पर हो चुके हैं। P इज अ सबसेट ऑफ M, P इज अ सबसेट ऑफ H, P इज अ सबसेट ऑफ B, P इज अ सबसेट ऑफ H, P इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, अब P इज अ सबसेट ऑफ M क्यों नहीं कह सकते हम, क्योंकि पुणे मध्य प्रदेश में तो है ही नहीं। ठीक है, इसलिए उसका हम वो रिलेशन नहीं दे सकते। फिर इंदौर, इंदौर इज इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इज इन इंडिया, सो H देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये महाराष्ट्र का रिलेशन इंडिया के साथ, महाराष्ट्र इज इन इंडिया, तो ये हो गया। फिर मध्य प्रदेश इज इन इंडिया, ये हो गया। फिर इंदौर इज इन मध्य प्रदेश, ये भी हो गया, और इंदौर इज इन इंडिया, ये भी हो गया। ये हमने सारे सबसेट के रिलेशन। अब हमें पूछा ये गया है कि इन सारी ये जो 5 सेट हमें गिवन है, इन पाँचों सेट में पूरा उनका यूनिवर्सल सेट कौन होगा, कौन होगा? अल्टीमेटली द B सेट इज द यूनिवर्सल सेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए हर एक जो सेट है वो सबसेट है B का। यहाँ पर चेक कीजिए इस कंडीशन में, P इज अ सबसेट ऑफ B, H इज अ सबसेट ऑफ B, M इज अ सबसेट ऑफ B and I is subset of B, means all P, M, I and H, all these 4 sets are subset of one set, that is set B. Therefore here B is the universal set for above example। जो एग्जाम्पल हमें गिवन है उस एग्जाम्पल के लिए B क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा। पूछा है कि ये जो गिवन सेट है ये ABC, इन सेट के जो एलिमेंट्स है वो सेट के एलिमेंट्स उनका यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, अगर सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 है तो उसमें अगर हम पॉजिटिव मल्टीपल अगर कंसिडर करें, मतलब नेचुरल नंबर अगर कंसिडर करें मल्टीपल में, तो वो नेचुरल नंबर हो जाएगा। अगर हम होल नंबर कंसिडर करेंगे तो वो होल नंबर हो जाएगा। अगर हम इंटीजर कंसिडर करते हैं तो वो इंटीजर हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर इसका जो यूनिवर्सल सेट आएगा, इट मे बी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, इन तीनों में से कोई भी एक उसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली इन दीज 2 एग्जाम्पल्स, इन दोनों में भी सेम। क्यों? देखिए अब अगर आपको 5 का मल्टीपल देखना है, 5 इंटू 1 करोगे तो 5 हो जाएगा, 5 इंटू 2 करोगे तो 5 2 ज़ा 10 बन जाएगा, 5 इंटू 3 करोगे तो 15 बन जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर आप इसमें होल नंबर कंसिडर करें, होल नंबर मीन्स 5 इंटू 0, तो ये 0 हो गया। ठीक है, आप निगेटिव नंबर कंसिडर कीजिए, 5 इंटू -1 -5, 5 इंटू -2 -10, 5 इंटू -3 -15। सो मतलब आप जो कंसिडर करो वो उसका यूनिवर्सल सेट वो आने वाला है। ठीक है, सो यही आंसर तीनों के लिए सेम रहेगा।
द यूनिवर्सल सेट मे बी नेचुरल नंबर, होल नंबर और मे बी इंटीजर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट। क्लास के जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स का हमें एक यूनिवर्सल सेट कंसिडर करना है, जिसमें एक सेट ए है। क्या है वो? विद द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स। मैथ्स में 50% और उससे ज़्यादा, 50% भी चलता है और उससे ज़्यादा भी चलता है। देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ये वर्डिंग प्रॉब्लम है, वर्डिंग एग्जाम्पल है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसका बस हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है। अगर ए सेट ऐसा है कि जिसमें 50% और उससे ज़्यादा मार्क लेने वाले बच्चे ए सेट में हैं, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? द स्टूडेंट हु सिक्योर लेस देन 50%, नॉट 50%। यहाँ पर 50% नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके अपोजिट कंडीशन हमें कंसिडर करनी पड़ती है। तो 50% और मोर जब आता है तो हमें लेस देन 50% कंसिडर करना पड़ेगा। सो ए कॉम्प्लीमेंट बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु सिक्योर लेस देन 50% मार्क्स इन मैथ्स। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दिस एंड्स आवर प्रैक्टिस सेट 1.3। अब बहुत कम इसमें मतलब एक ही एक्सरसाइज बाकी है। ठीक है, तो वो हम अगले लेक्चर में अब मतलब एक कुछ कंसेप्ट देखेंगे पहले, फिर उसके बाद वो एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर लेंगे।